बूम। कैसे हो यार? वापस से स्वागत है हमारा गेम ऑफ हैक्स के एपिसोड नंबर 3 में। मेरे को पता तुमसे भी इंतजार नहीं हो रहा था, मेरे से भी नहीं हो रहा था भाई इसको लेके आने का बहुत जल्द जल्द। लेके आ चुके हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई गेम ऑफ हैक्स की सीरीज का एपिसोड नंबर 3। मैं हूँ आकाश और तुम देख रहे हो हैक शस्त्र। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। Detrimental to an instrumental since your mom's had the first menstrual. Check my credentials, pencil in with the pen gem right, and we some titans fighting men. When the time ripens for the hype and check out. ओके। सो एक सेकेंड, नीचे आ जा। हाँ हाँ। आज की थोड़ा हम चेंज करने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग हैक द साइड पे हैक मतलब अपनी प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। हम लोग आज यूज़ करने वाले पोर्ट्स फिगर एकेडमी का, और ये भी भाई बहुत बढ़िया है मतलब तुम्हारी बग बाउंड्री प्रैक्टिस के लिए। और नॉर्मल वैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो भाई उसके हिसाब से भाई बहुत बढ़िया वेबसाइट है ये भी। तो आज हम इसके कुछ मिशन सॉल्व करने वाले हैं। और मैंने खोल के रख रखा है पार्ट रिवर्सल, तुम्हें जाना है बस इसमें लॉगिन करना। लॉगिन सिस्टम बहुत ईजी है और पासवर्ड सेव कर लेना इसका, क्योंकि तुम इस मतलब इनके वो अपने लंबे वाले पासवर्ड होते हैं ताकि तुम्हारी अकाउंट हैक ना हो सके। या स्टार्ट करते हैं स्लैब्स को भी। और एक चीज़, हाँ, और ये उस पर नहीं चलने वाली तुम्हारे मतलब नॉर्मल ब्राउज़र पे क्रोमियम पे चलाना पड़ेगा इसको। बर्प सूट डाल लेना, बर्प सूट कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड नहीं कर रखा तो मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को बर्प सूट कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। सो पहले डाउनलोड करने दिखाता हूँ, फिर मैं इसके कुछ मिशन सॉल्व करके दिखाऊंगा फटाफट फटाफट। चलते हैं उसकी तरफ में। तो तुम्हें गूगल पे सिंपली सर्च करना है बर्प सूट कम्युनिटी एडिशन, और यहाँ पे आके तुम्हें बर्प सूट कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है तुम्हारे को, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। प्रोफेशनल मत लेना क्योंकि प्रोफेशनल के तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, एंड आई थिंक तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है यार। और यहाँ से तुम लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हो तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा एप्पल मतलब मैक ओएस इंटेल है या मैक ओएस एप्पल सिलिकॉन है, लिनक्स है, या तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तुम अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा एप्पल सिलिकॉन है। डाउनलोड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ज़्यादा मतलब हैवी भी नहीं है। तो मेरे उसमें 286 MB की, और विंडोज़ में भी शायद ये इतनी ही है। इंस्टॉलेशन के बाद थोड़ी बहुत स्पेस लेता है ज़्यादा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं लेता ये, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। सो ये इंस्टॉल हो चुका है मेरे में, एंड ओपन इट। बर्पसूट कॉमेडी एडिशन मैं मोस्टली यार टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट ही बनाता हूँ मैं, मतलब मैं ऐसे न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिस्क बहुत कम बनाता हूँ। हाँ तुम, और बाकी यार इसमें डिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट, आई मीन सॉरी, डिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो सारे तुम्हें प्रोफेशनल में मिलेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। एंड ऐसी कोई भाई दिक्कत है भी नहीं क्योंकि हमें तो उसमें ही करना है। और यूज़ बर्प डिफ़ॉल्ट, यहाँ से बर्प स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। एंड ओके, अब तुम्हें यहाँ पे जाना है, यहाँ से तुम्हारा प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में जा करके इंटरसेप्टर ऑन सॉरी ब्राउज़र को ओपन करना है। तो इसमें क्रोमियम ओपन होगा। अब इस क्रोमियम में तुम्हें पोर्ट्स वगैरह अकेडमी में लॉगिन करना है, ठीक है। तुम यहाँ से पोर्ट्स वगैरह अकेडमी में आ गए हो। अब अगर लॉगिन प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ से साइन अप, ये लॉगिन करना है। अकाउंट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो बना लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। दोनों चीज़ डाउनलोड हो चुकी है जैसे अपनी, ये तो हो चुका ना। ओके यार, तो ये अपना फर्स्ट मिशन ये रहा यहाँ पे, और जो हम कर रहे हैं फाइल पार्ट रिवर्सल सिंपल केस, ये सबसे इजी है और सबसे आसान मतलब फर्स्ट लेवल है तो फाइल पार्ट रिवर्सल का, तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि तुम्हें याद होगा कि मैंने फाइल पार्ट रिवर्सल के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में बताया था गेम ऑफ हैक्स की। मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्ट में। तो बेसिकली यार, अगर तुम्हें किसी वेबसाइट या उसके अंदर की तुम्हें फाइल्स एक्सेस करनी होती हैं बिना उसकी तरफ जाए, मतलब ज़्यादा ऐसे करे, तो वो दो जो डॉट डॉट होते हैं ना बेसिकली, वो बेसिकली क्या करते हैं, उनको वेकअप करते हैं, और उससे तुम्हें पता चल सकता है कि तुम, हाँ, उसे पता चलेगा कि हाँ ये इस डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करिए, इस डायरेक्टरी का। तो ये सिंपल चीज़ है, मतलब जैसे मैं बताता हूँ अभी आगे चल के। एक्सेस लैब एक्सेस करते पहले हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको खोलता हूँ, तो इस वेबसाइट को पता है कि इस वेबसाइट के अंदर आगे इस डायरेक्टरी के अंदर ये प्रोडक्ट 1 स्टोर है। अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे को प्रोडक्ट 4 देखना है, तो ये इसको पता है कि प्रोडक्ट 4 कौन सा है, तो यहाँ पे वो सीधा वही प्रोडक्ट खोलेगा। अब जैसे मैं इसमें मान लो रैंडमली 400 टाइप कर देता हूँ, नॉट फाउंड, क्योंकि इसको पता है। अब इसने देखा, जब इसको सर्च करा तो इसने देखा प्रोडक्ट 400 आईडी तो कोई मेरे अंदर है ही नहीं। तो ऐसे डायरेक्टरी सर्च करते हैं, और हमें अब इसी का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे इस फाइल का एक्सेस लेना है, स्लैश एक्सेट्रा स्लैश PASSWD, बेसिकली पासवर्ड फाइल का। अब इसको हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक तो वापस बैक जाएंगे, ठीक है। अब इसे खुले रहने दो। अब हमें अपने बर्ब सूट में जाना है,
और इंटरसेप्ट को ऑन करना है। यहाँ से इसको रिलोड करना है, तो यहाँ पे इसका शुरू हो जाएगा बेसिकली। अब ये गेट मेथड पे जा करके इसको हमारे को अपने रिपीटर पे भेजना है यहाँ से। ठीक है, अब रिपीटर में तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है कि देखो कोई फाइल नेम या कुछ ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, तो वहाँ से हम इसको चेंज करेंगे फिर। ओके सो यार ये अपने रिपीटर टैब में आ चुका है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है ना, ये जो प्रोडक्ट आईडी देख रहे हो ना, इसकी जगह हमारे को एक पेलोड लॉन्च करना है। अब बेसिकली पेलोड में हम क्या लिखने वाले हैं, तो हम पेलोड में यहाँ लिखेंगे डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। अब बेसिकली इसे तुम 4 बार लिख लो, उसके बाद फिर स्लैश etc स्लैश PASSWD एंड लेट सी कि क्या नाम है हो जाए। मतलब तरीका तो यही है इसको करने का, बट देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं। एंड 400 बैड रिक्वेस्ट, प्रोडक्ट आईडी इज इनवैलिड। ओके, कोई और तरीका देखते हैं यार इसमें, मैं देखता हूँ। ओके यार, सो मतलब मेरे को इसका सोल्यूशन मिल चुका है। एंड इसको करने का तरीका यही नहीं था जैसे हम कर रहे थे अभी तक, बट इसमें तब तक मैं करना क्या है, अब हमने ये खोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस इस टैब को हमें यहाँ पे नहीं भेजना था रिपीटर में, हमें यहाँ से क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, फॉरवर्ड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं हमेशा गड़बड़ कर रहा हूँ। इसे बंद करो यहाँ से, पहले इंटरसेप्ट को ऑफ करो, इंटरसेप्ट को वापस ऑन करो, वेबसाइट को वापस से लोड करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को इसको फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ से ये एक नया खुलेगा। ठीक है, ये रहा। अब ये पाथ जो है, अब जो हमें यहाँ पे पाथ मिला है, ये वर्नरेबल पाथ है। ठीक है, वो वर्नरेबल पाथ नहीं था। अब इसको यहाँ पे हमारे को करना है, इसको भेजो अब रिपीटर पे। अब तुम्हें चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब हमने इसे रिपीटर पे लेके आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, etc, क्योंकि हमें उसमें पाथ पता है, यहाँ पे उसने दे रखा था पाथ हमारे को, etc स्लैश पासवर्ड, ये पाथ था। अगर हम इसे आप सेंड करेंगे तो हमारे को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, नो सच फाइल 400 बैड रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे देखो नो सच फाइल लिखा हुआ है, मतलब फाइल है बट हमारे को उसका एक्सेस नहीं मिल रहा है। मतलब ये तुम लोग को मैं तुम्हें बताता हूँ किस हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ इसको। यहाँ पे जाओ और इंटरसेप्ट को ऑफ करो, ठीक है, एंड बैक जाके बैक जाओ और इसको खोल लो। ठीक है, अब इसकी हमारे को इमेज को एक न्यू टैब में खोलो इसकी इमेज को, और इसकी इमेज देखो किस में, किस नाम से सेव है, 46.jpg। ठीक है, अब तुम वापस बोप सूट पे जाओ, रिपीटर ऑन करो, और रिपीटर में तुम इसको लिखो, यहाँ पे रिपीटर में तुम ये वाला पाथ दो, सेंड करो। ठीक है, यहाँ पे तुम इमेज एंटर करो, देखो सेम इमेज खुली। क्योंकि इसमें सीन क्या है ना, अब देखो ये हमारे को जो एक्सेस दे रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फोल्डर की तरफ एक्सेस दे रहा है, मतलब स्लैश इमेजेस फोल्डर। ये हमें बाकी फोल्डर्स का एक्सेस नहीं लेने दे रहा। अगर हमें उनका एक्सेस लेना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें पहले उस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उस फोल्डर से बाहर निकलने के लिए डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, हम उस फोल्डर से बाहर निकल चुके हैं। अब हमें पता तो है नहीं कि वो कौन से उसके अंदर है, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने एक सिंगल इसे बाहर आए, etc स्लैश पासवर्ड। अब इसे सेंड कर दे एक बार और देखते क्या सीन है, नो सच फाइल। ठीक है, डॉट्स बढ़ा दो, फिर करो, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। जब तक नहीं करोगे इसमें ऐसी चीज़ें, तब तक तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। मिल गया, तुम्हें वो फाइल मिल चुकी है, https to ok image.jpg। यहाँ पर ये हमें फाइल मिल चुकी है यहाँ पे, और इसे तुम जैसे ही सेंड कर दोगे तो ये लैब सॉल्व हो जाएगी। सिंपल, मतलब इस हिसाब से तुम्हें लैब सॉल्व करनी है। जब तक देखो यार, ट्रायल एंड एरर मेथड, जब तक तुम खुद इसे सॉल्व नहीं करोगे ना, तुम्हें पेलोड्स खुद लॉन्च करने पड़ेंगे। तुम पेलोड्स लॉन्च करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये नहीं है, और डालो और डालो। जब तक ना है तब तक करते रहो, क्योंकि तुम्हें पता है एट द एंड जाना तो यहीं से है इसका आंसर। तो इस हिसाब से यार ये लैब सॉल्व होनी थी हमारी। अब बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट लैब के अंदर।
तो लेट्स गो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो लैब होने वाली है वो है फाइल पार्ट रिवर्सल वैलिडेशन ऑफ फाइल एक्सटेंशन विद नल बाइट बाईपास। और हमारे को इसमें नल बाइट बाईपास का यूज़ करना है। अब इसका यूज़ कैसे करते क्या है वो मैं तुम्हें अभी आगे बताने वाला हूँ। सो फटाफट लैब को एक्सेस करते हैं। ठीक है, लैब को एक्सेस करते हैं यहाँ पे। ओके, लैब एक्सेस हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पर खोलो। ठीक है, एडल्ट स्पेस हॉपर, इंटरसेप्ट को ऑन करो, वेबसाइट को रिलोड करो। ठीक है, यहाँ से इस पे जाओ, इसको फॉरवर्ड करो। यहाँ पे ये फाइल इमेज आ जाएगी, इसको इंटरसेप्ट पे भेजो। सॉरी, रिपीटर पे भेजो। रिपीटर पे भेज दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ तक के स्टेप्स थोड़े सिमिलर थे हमारे लास्ट मिशन के जैसे। अब थोड़ी चीज़ें चेंज होनी शुरू होगी। अगर देखो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि ETC पासवर्ड, ठीक है, चलाते हैं, नो सच फाइल। अगर मैं इसमें पीछे वो डॉट डॉट, ताकि फाइल ट्रैवर्सल क्योंकि कर रहे हैं हम तो वो करके देख लो, स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट 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 स्लैश। ठीक है, सेंड कर दें, सेम चीज़। अब यहाँ पे यूज़ होगा नल बाइट का। अब बेसिकली नल बाइट क्या होगा ना, वो यहाँ लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्फ JPG फाइल रीड कर रहा है। अभी जो हमारी फाइल थी वो 30, अगर मैं 37.jpg सर्च करता हूँ यहाँ पे और इसे सेंड करता हूँ तो कुछ रेंडर हो रहा है। हाँ, ये एंटर का बटन यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये .jpg फाइल एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसे JPG फाइल दें सिर्फ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे .jpg भी लिखता हूँ कि शायद खुल जाए, बट सेम चीज़ आएगी। यहाँ अब यूज़ होगा नल बाइट का। अब नल बाइट बेसिकली हम लिखते कैसे हैं, मैं तुम्हें वो दिखा दूँ पहले। %0 0। अब इसका काम क्या होगा, जो हमने यहाँ पीछे इतना लंबा इसमें स्ट्रिंग दिया है ना, उसका काम खत्म हो जाएगा। ये इस पूरे को एक एज अ सेंट वो पढ़ेगा फाइल, और ये हमारे लिए वही काम करके देगा जो एक नॉर्मल फाइल ट्रेवर्सल करके देता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली हमने यहाँ करा, ये सिर्फ ऐसे JPG फाइल देखेगा बैक एंड पे, बट ये हमारे को वो etc.password वाले फोल्डर के अंदर लेके जाएगा। सेंड करोगे, आ चुका है यहाँ पे। एज सिंपल एज दिस। मतलब तुम्हें थोड़ा इस पे टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि नेल बाइट क्या होती है या नॉर्मल फाइल पार्ट ट्रेवर्सल कैसे करते हैं। दो चीज़ों को तुम्हें समझना पड़ेगा, एक बार पेलोड्स पढ़ने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, अब तुम जैसे ही यहाँ पे सेंड करोगे, पीछे तुम्हारी लैब सॉल्व हो जाएगी। और एक सेकेंड, लैब सॉल्व क्यों नहीं हुई? वो लैब सॉल्व हो चुकी है, मतलब मेरे में थोड़ी दिक्कत आ रही है ये, मतलब मैंने वो इंटरसेप्टर ऑफ नहीं कर रखा। सेंड करूँगा तो काम हो जाएगा अपना। ओके, सॉल्व हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, सो कुछ इस हिसाब से भाई इस लैब को भी हमें सॉल्व करना था। ओके यार, सो आई होप तुम्हें यार आज की इस बर्ब शूट वाली उसमें मज़ा आया होगा, क्योंकि यार तो आज ज़्यादा लैब सॉल्व भी नहीं कर पाया, क्योंकि बर्ब शूट भी इंस्टॉल करना था और लैब सॉल्व करने में भी टाइम लग गया था मेरे को थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं ऐसे मतलब आई थिंक अराउंड 1 साल बाद, मतलब 1 साल बाद मैं वापस इस चीज़ में उतरा हूँ वापस, तो मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। बट हाँ, मैंने वापस कर लिया, तो अगर भाई मैं इतने टाइम बाद वापस कर सकता हूँ, तुम लोग तो आराम से कर ही सकते हो। 2 सोल्यूशन थे अभी, बट मैं ऐसे मतलब इसकी प्रॉपर एक वर्ब शूट की सीरीज़ बनाऊंगा, मतलब गेम ऑफ हैक्स में ही हमारी प्रॉपर सीरीज़ बनेगी इस चीज़ की, जिससे तुम लोगों को आसानी होगी, तुम लोग पढ़ सकते हो, बग बाउंटी तुम्हारे काम आ सकती है चीज़ें। ठीक है, पार्ट रिवर्सल, नल बाइट्स और आगे बहुत सी इसमें बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, CSRF अटैक्स हैं और बहुत से, मतलब यार मेरे को ऐसा नाम भी याद नहीं है, मेरे को देखनी पड़ेगी एक बार वेबसाइट। ओके, सो मतलब मेरा भाई कहने का इतना सिंपल सा मतलब है कि हाँ, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत चीज़ें पेंडिंग है, बट हाँ मैं भाई मैं सॉल्व करवाऊंगा तुम्हारा को इसको। तो या बने रहना हैक शिष्टा के साथ। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट बताना क्या समझ आया, क्या मतलब क्या पसंद आया, क्या तुम्हें अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर, कहीं डाउट हो इस भाई मतलब इन दो लैब्स के अंदर तो मेरे को बता सकते हो। या अगर तुम बबशूट पे खुद प्रैक्टिस करने जा रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम उस लैब प्रैक्टिस के बीच में कहीं अटको तो मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं तुम्हारे के लिए वो या तो कमेंट्स में सोल्यूशन ले आऊँगा। अगर मेरे को लगे कि नहीं है भाई लैब अच्छी है, तो मैं उसका डेडिकेटेड सोल्यूशन बना दूंगा। और साथ साथ एक्सेस को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी,
वो बहुत ही तगड़ी वीडियो होने वाली है। सो या, एक्सेस को सब्सक्राइब कर लो इसलिए अभी से ही, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।